कल जो है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है एक प्लांट लगा है किनविन किनविन प्लांट लगा एपीआई यूनिट है ये। और ये लगभग कोई 500 करोड़ का इसका फर्स्ट यूनिट जो है वो तैयार हुआ है। और ये जो प्लांट है ये पोटेशियम कैल्विनेट जो है वो बनाएगा, क्योंकि जब कोरोना का दौर आया उस बीच जो है इंडिया में और पूरे संसार बहुत सारी कंट्रीज में जो रॉ मटेरियल है उसकी शॉर्टेज हुई और जो मेडिसिन की सप्लाई है वो बाधित हुई है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इसको जो इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है कि जो रॉ मटेरियल है जिसको हम जो एपीआई यूनिट्स में बनता है वो फैसला लिया और उन्होंने कहा कि इंडिया में जो है ये यूनिट्स लगाए जाएं ताकि ये रॉ मटेरियल यहीं प्रोड्यूस हो। तो एक यूनिट तो तीन तो बलरक पार्क पूरे हिंदुस्तान में, जिसमें से एक हमारे हिमाचल प्रदेश में बन रहा है, एक आंध्र प्रदेश में, गुजरात में है, और एक ये किनविन यूनिट है, इनको भी जो है ये पीएलआई यूनिट जो है वो इंटेंसिव यूनिट जो है वो उसको खोला गया है, जिसको हिमाचल प्रदेश सरकार ने सस्ते में जो है वो लैंड भी प्रोवाइड की है, बिजली देने की भी कमिटमेंट की है। और ये पोटेशियम कैल्विनेट बनाएगा जो कि एंटीबायोटिक्स का जो है ये रॉ मटेरियल है। और इंडिया की जो कंजम्पशन है, इंडिया का जो डिमांड है, उसको 50% जो है वो ये वाला यूनिट जो है हमारा हिमाचल प्रदेश का किनविन वाला यूनिट जो है वो इसको हिमाचल की रिक्वायरमेंट को जो है पूरा करेगा। 12:30 बजे प्रधानमंत्री जी और हमारे हेल्थ और केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर जगत प्रकाश नड्डा जी भी जो है वो वर्चुअली जो है वो इस यूनिट को भी जो है वो उसका इनॉग्रेशन करेंगे। और कुछ जो है बिलासपुर वाले जो एम्स हॉस्पिटल है उसकी भी 2-3 यूनिट्स का उसका भी इनॉग्रेशन जो है वो किया जाएगा। क्या रॉ मटेरियल को लेकर जो विदेशों पर निर्भरता थी भारत की, क्या इस यूनिट के जरिए वो अब कम होगी? नहीं, ये वाला यूनिट भी है, एक मेरे ख्याल अरबिंदो वाला भी यूनिट है, अरबिंदो का भी यूनिट लगा हुआ आंध्रा में है, वो भी है और ये भी है। ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट्स थे विद जो हिमाचल गवर्नमेंट की मदद से लगे हैं, ये तो है ही है, मगर ये तो कंप्लीट हो चुके हैं। मगर जो हमारे बलरक पार्क जो बनेंगे वो भी एपीआई यूनिट्स है, जिसमें कि जो रॉ मटेरियल है वो चाहे कुछ इंडिया से आएगा कुछ बाहर से आएगा, और रॉ मटेरियल को जो है वो कन्वर्ट करके इसको जो है इट विल बी अ रॉ मटेरियल फॉर द मेडिसिन का जो रॉ मटेरियल होगा, ताकि हिंदुस्तान जो है वो चाइना पे और देशों पे निर्भर ना हो। ये इसलिए इस वाला ये जो कंसेप्ट है, नहीं देखो, हिमाचल प्रदेश में कोई भी इंडस्ट्री प्लान नहीं कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो है वो झूठा प्रचार किया जा रहा है। प्रदेश में हमें छोटी मोटी इंडस्ट्रियां जो है वो समय समय पर बंद होती हैं और उसके कई कारण होते हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के राज में बंद हुई, भारतीय जनता पार्टी के राज में भी हर साल होती है। किसी की जो है टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाती है, वो अपडेट करता है, उसको फैक्ट्री को भेज देगा। किसी को फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, किसी की मार्केटिंग नहीं होती है, तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। हिमाचल प्रदेश से कोई भी बड़ा उद्योग जो है प्लान नहीं किया है। ये जो है ये तथ्य गलत है, राजनीति से प्रेरित ये बातें हैं। और ये बात ठीक है कि बिजली के रेट ज़रूर बढ़े हैं अभी। जो हम हिमाचल प्रदेश जो था वो पंजाब, हरियाणा और नॉर्दर्न स्टेट्स में सबसे कम बिजली थी, तो अब हमारे रेट जो है वो पंजाब और हरियाणा से ज़्यादा हो गए हैं, ऐसा जो उद्योगपति हैं हिमाचल प्रदेश के वो कह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से भी वो मिले हैं और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि वो जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे जो बिजली के रेट जो है वो कम करेंगे। और मुझे मेरी मुख्यमंत्री से बात, और मुख्यमंत्री जी ने कहा मैं 50-60 पैसे पर यूनिट बिजली के रेट जो है तुरंत वो कम करेंगे। मेरी बात भी, और मैं दोबारा मुख्यमंत्री से भी बात करूंगा। और मैंने हिमाचल प्रदेश के उद्योगपतियों को भी ये कहा है कि बिजली के जो है वो सब्सिडी जो है इसको रिड्यूस कर दी जाएगी। और हिमाचल प्रदेश में अभी हमने पिछले 2 साल में लगभग 10,000 करोड़ के जो है हमने अलग अलग क्षेत्रों में जो है एमओयू साइन किए हैं। और भी बहुत सारे हिमाचल प्रदेश में यूनिट्स आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जो है जो इसके यूनिट्स शराब के 2-3 यूनिट्स अभी आए हैं, और कई कई चीज़ों के यूनिट्स हिमाचल प्रदेश में। यार ऐसा नहीं देखो, क्योंकि ये जो एमओयू साइन हुए थे पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, कोई लगभग कोई 1.25 लाख करोड़ रुपए के एमओयू ने साइन किए थे। और ये बात ठीक है कि जो हम एमओयू साइन करते हैं वो कोई गारंटी नहीं होती है
कि वो कमिटमेंट होती है कि चलो हम आएंगे, मगर 100% MOUs का कन्वर्जन जो है वो ग्राउंड पे नहीं होता है। और जो भारतीय जनता पार्टी के समय में हुआ था, इनका लगभग 27,000 करोड़ रुपए के करीब जो है वो ग्राउंड पे आया है, और जिसमें से कुछ यूनिट लगे हैं, कुछ पाइपलाइन में हैं, कुछ रुके हुए हैं। हमने इन सब यूनिट्स की मॉनिटरिंग की और हमने उनको कहा है कि आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, कोई NOC के कलेक्शन में या अलग अलग क्षेत्रों में क्या दिक्कत है, हम उनको फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्योंकि गवर्नमेंट इज इन कंटिन्यूशन, अगर पूर्व की सरकार द्वारा जो MOUs या कोई फैक्ट्रीज का प्रोसेस शुरू किया था वो उसको सिरे चढ़ाना हमारी भी जिम्मेवारी बनती है, और हम उसको करेंगे। नहीं देखो, भारतीय जनता पार्टी कोई कांग्रेस की तारीफ थोड़ी करेगी। भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में बैठी पार्टी है वो हमारी विरोधी पार्टी है, वो हमारे जो कामों की आलोचना या पब्लिसिटी तो करेगी, वो सरकार की जो है वो नुक्ताचीनी, आलोचना, कमियां, त्रुटि मीडिया के माध्यम से और जनता के माध्यम से करेगी। आज हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में विकास जो है हिमाचल प्रदेश में बड़ा है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट हमारी फाइनेंशियल हालत जो है ठीक नहीं है। हमको जो GST का कंपनसेशन 22 में 2,500 करोड़ वो बंद हो गया। हमारा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो 2022 में 10,000 करोड़ का था, आज 2024 में 6,500 करोड़ रुपए का हो गया है। इस सब के बावजूद जो है हिमाचल प्रदेश में विकास बढ़ा है, सड़कें बन रही हैं, नई स्कीम्स जो हो रही हैं, आम आदमी को, किसान को, बागवान को जो है वो फैसिलिटीज़ दी जा रही है। जो सेब के दाम है वो 10 रुपए से बढ़ा करके 12 रुपए प्रति किलो हमारी कांग्रेस की सरकार ने किया। हमने OPS को लागू किया। हमने हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को कहा कि हम आपको 1,500 रुपये देंगे। हिमाचल प्रदेश की मेरे ख्याल लाखों महिलाओं को जो है वो जो है 1,500 रुपये के हिसाब से पेंशन जो है आरम्भ कर दी गई। 2.5 लाख महिलाओं को जिनको 1,1100 रुपये की पेंशन मिलती थी, उनकी राशि बढ़ा करके 1,500 रुपये कर दी गई है। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल जो हमने कहा था वो हिमाचल प्रदेश के अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में शुरू हो गया है। पहली कक्षा में से इंग्लिश जो है, इंग्लिश सब्जेक्ट को आरंभ करना था वो शुरू हो चुका है। बेरोजगारों के लिए मुख्यमंत्री द्वारा जो है सोलर जो है बिजली के सोलर उनको लगाने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए सब्सिडी दी जा रही है। तो बहुत सारी स्कीमें जो है इस सरकार ने नौजवानों के लिए आरंभ की है। हमने पिछले 1.25 साल में लगभग 20,000 के करीब जो है पद जो है उस स्वीकृत किए हैं, जिसमें से अधिकांश पदों को भरने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। शिक्षा विभाग में अकेले ही कम से कम 6 से 7,000 पद जो है वो भरे गए हैं। वन मित्र में फॉरेस्ट जो वन मित्र के 2,061 पोस्ट हैं वो कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। वो IPS डिपार्टमेंट में जो है लगभग 3,500 के करीब पद जो है वो IPS डिपार्टमेंट में भर दिए गए हैं। और भर्तियों में थोड़ी बहुत जो रुकावट थी, क्योंकि हमीरपुर सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड बंद होने की वजह से जो है वो भ्रष्टाचार का अड्डा था, वो बंद होने की वजह से वो भर्तियां का जो क्लास 3 क्लास 4 की नहीं हुई। हमने JOIT 817 के 1850 पद जो 3 साल से जो है वो लटके हुए थे, उनको हमने डिक्लेयर करके आज हिमाचल प्रदेश में 1800 के करीब नौजवानों को है विभिन्न डिपार्टमेंटों में हमने ज्वाइनिंग दे दी इनको। इसी तरह से बहुत सारे क्षेत्रों में जो है कांग्रेस की सरकार ने नौजवानों को नौकरियां दी है। और हमने जो कमिटमेंट किए, हमने जो गारंटियां दी और हमारी जो हिमाचल प्रदेश की जनता से वायदा है, हम उसको जो है उसको टाइम बाउंड उसमें जो है हम उसको पूरा करेंगे। नहीं देखो, ये बात आपकी ठीक है कि हिमाचल प्रदेश में अगर हम इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज में देखें, सरकारी नौकरियों में देखें, वो परसेंटेज इज हाईएस्ट इन इंडिया। और जबकि हम हिमाचल प्रदेश अपने पैरों पे आत्मनिर्भर प्रदेश नहीं है। अब कहीं ना कहीं कुछ करेक्शन तो करनी पड़ेगी। क्या इस प्रदेश को, हिमाचल प्रदेश को जिस तरह से मतलब अनकंट्रोल्ड तरीके से और राजनीतिक आधार पे नौकरियां दी जा रही हैं, दफ्तर खोले जा रहे हैं और राजनीतिक घोषणाएं की जा रही, क्या इसको क्या चलने दिया जाए? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अब इसमें किसी ना किसी सरकार को, किसी ना किसी मुख्यमंत्री को फाइनेंशियल प्रूडेंस लाने के लिए, फाइनेंशियल स्थिति को सुधारने के लिए कुछ ना कुछ करेक्शन तो करनी पड़ेगी। अल्टीमेटली जिस तरह से ये प्रदेश चल रहा है, अल्टीमेटली क्या स्थिति आएगी? 5 साल बाद, 10 साल बाद ये स्थिति आएगी कि
प्रदेश सरकार चाहे कांग्रेस की होगी चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, आप सैलरी और पेंशन भी नहीं दे पाओगे। आपके जो रिसोर्सेज हैं, आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, वो सिर्फ आपकी सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह और पेंशन देने तक हो जाएगी, विकास ठप हो जाएगा। आज 1 रुपए में से अगर हिमाचल प्रदेश को 1 रुपए आता है तो 1 रुपए में से लगभग 72 पैसे जो है प्रदेश की कमिटेड लाइबिलिटीज है, उसमें पेंशन है, सैलरी है, लोन की रीपेमेंट है, इंटरेस्ट है, ये सारी चीज़ें। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो जो है वो 72 पैसे से बढ़ के 1 रुपये आ जाएगा और हिमाचल प्रदेश का विकास ठप हो जाएगा। तो ये बैलेंस बनाने की जरूरत है और आज मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो है हिमाचल प्रदेश में कोशिश की जा रही है। ठीक है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो आप जिक्र कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 18,000 पेंशनर्स हैं और 14,000 जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं। और क्या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को आत्मनिर्भर बनाना और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जिस तरह से चल रहा है इसमें सुधार करना तो प्रेजेंट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है। अगर आप प्रदेश के और प्रदेशों में अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थिति देखें, उत्तराखंड में उत्तराखंड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 3,500 कर्मचारी हैं। आज यहाँ पे 14,000 कर्मचारी, 18,000 पेंशनर्स हैं। तो ये स्थिति जो बिगड़ी हुई स्थिति ये सरकार को विरासत में मिली है। ऐसा नहीं है कि स्थिति जो है आज स्थिति उत्पन्न हुई है, हमको विरासत में स्थिति मिली हुई है। इसको ठीक करना तो हमारी जिम्मेवारी बनती है ना, ताकि हमारे जो आने वाला जो फ्यूचर है, आने वाले जो नौजवान है, आने वाली पीढ़ी है, उनको भी जो है हिमाचल प्रदेश में जो है वो ठीक हिमाचल प्रदेश उनको मिले। नहीं देखो, अब प्रश्न ये है कि ये जो फ्री की घोषणाएं हैं चुनाव से पहले जो सरकारें करती है वो ठीक है कि नहीं है। अब जब जयराम जी जब सत्ता से बाहर जा रहे थे, लास्ट के 6 महीने में अगर आप देखो तो जो पानी के प्राइवेट कनेक्शंस पे 50 रुपए राशि ली जाती थी उसको बंद कर दिया। महिलाओं को HRTC में जो है वो 50% का कंसेशन दे दिया। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो बिजली जो है वो 125 यूनिट की उन्होंने घोषणा कर दी। और ये सारी घोषणाएं जो पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही थी उसकी लायबिलिटी लगभग 5,000 करोड़ रुपए की जो है प्रेजेंट गवर्नमेंट पे आई है। अब जयराम जी ने 2022 में जो है 22 के और 21 के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का DA वो नहीं दिया। 10,000 करोड़ की देनदारी हमारी सरकार जब 2022 के दिसंबर में बनी, 10,000 करोड़ की देनदारी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की है। 6 पे कमीशन के एरियर्स हैं, DA है, एम्प्लॉइज का DA है, पेंशनर्स का DA, मेडिकल रिएम्बर्समेंट के जो पेमेंट है वो सारी की सारी लायबिलिटी हिमाचल प्रदेश की सरकार पे। उसमें से बहुत सारी देनदारी हिमाचल सरकार में मुख्यमंत्री ने दी है। पर ये बहुत सारी चीज़ें जो है जो बिगड़ा हुआ स्टेट और ये फाइनेंशियल जो हालत है वो तो हमको विरासत में हिमाचल प्रदेश में पूर्व सरकार से मिली है ना हमको। अब इसको ठीक करना, करेक्ट करना, इसमें समय तो लगेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।